Good morning, all of you. Students, the topic of synthesis is going on, and I am telling you how to combine two or more than two sentences to make them in simple sentences. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को मिलाकर हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं. सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं. अर्थात जो वर्ब हम टेंसेस में यूज करते हैं वह सिर्फ एक ही यूज की जा सकती है. अब ऐसे में हमें वर्ब एक से ज्यादा भी यूज करनी पड़ सकती है, लेकिन एक से ज्यादा जो वर्ब यूज हम कर सकते हैं वो सिर्फ जिरंड, इंफिनिटिव या पार्टिसिपल के रूप में ही कर सकते हैं. क्योंकि जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो किसी टेंसेस से बंधे हुए नहीं होते हैं. वो किसी भी टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में यूज किए जा सकते हैं. लेकिन जिरंड जो होता है वो हमेशा नाउन के रूप में यूज होता है, और इन्फिनिटिव वर्ब से बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन हमेशा यूज एडजेक्टिव या नाउन दोनों के रूप में किया जा सकता है, जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में ही यूज होती है. तो इस तरह से मैंने आपको अभी तक 6 रूल्स बता दिए हैं. हमें टोटल 10 रूल्स पढ़ने हैं सिंपल सेंटेंसेस में सिंथेसिस करने के लिए. तो अब हम अपने 7th रूल पर चलते हैं, जो पार्टिसिपल है. 7th, 8th और 9th ये तीनों रूल्स हम पार्टिसिपल पर पढ़ेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से. हियर वी गो. में फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी. तो वर्ब में जो हम आईएनजी का यूज करते हैं ये फाइनाइट वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. लेकिन नॉन फाइनाइट में जब हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं तो ये हमेशा एडजेक्टिव के रूप में ही काम किया करता है. एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए मैन, ही वाज ब्लाइंड. तो आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, तो यहां पे ब्लाइंड जो है वो मैन की विशेषता है. तो अगर कोई वर्ब में आईएनजी लगा हुआ वर्ड भी इसी तरह से किसी नाउन की विशेषता प्रकट करे तो वह वर्ब नहीं होकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी. इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं. आई सॉ ए मैन, ही वाज लिंपिंग. तो आई सॉ ए लिंपिंग मैन. लिंपिंग मींस लंगड़ा कर चलता हुआ. तो लिंपिंग जो वर्ड है वर्ब में आईएनजी लगा हुआ शब्द है, और ये यहां पर मैन की विशेषता प्रकट कर रहा है. तो इस तरह से लिंपिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है. तो इसमें हम जो सिंथेसिस करेंगे तो और एग्जांपल्स देखेंगे. परफॉर्मेंस, उसने प्रदर्शन दिया. इट वाज स्टनिंग, यह शानदार था. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है, आई सॉ ए मैन, ही वाज लिंपिंग. तो आई सॉ ए लिंपिंग मैन. तो इन द सेम वे ये स्टनिंग जो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ शब्द है ये यहां पर विशेषता प्रकट कर रहा है किसकी? परफॉर्मेंस की. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं. अर्थात ये जो शब्द है परफॉर्मेंस से पहले आ जाएगा, और ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो सेंटेंस आपका सिंथेसिस इस तरह से होगा: ही डिलीवर्ड ए, और ये जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है जिसकी विशेषता उससे पहले लग जाएगा स्टनिंग परफॉर्मेंस. In the same way, one more example. I was afraid to see a dog. The dog was barking. मैं कुत्ते को देखकर डर गया, कुत्ता भौंक रहा था. तो barking जो वर्ड है वो यहां पर कुत्ते की विशेषता है. कुत्ता कैसा था, क्या कर रहा था? बार्किंग कर रहा था. तो I was afraid to see a barking dog. तो barking को मैंने डॉग से पहले यूज किया है. तो यहां पर barking जो शब्द है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जा रहा है. तो इस तरह से 2 सेंटेंसेस को हमने कंबाइन किया है, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ जो शब्द है वो हमने उस वर्ड से पहले लगा दिया जिसकी वो विशेषता है. नाउ वन मोर एग्जांपल. आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा. शी वाज कैरिंग ए बास्केट, वह एक टोकरी लेकर जा रही थी. तो लड़की की क्या विशेषता थी? कैरिंग ए बास्केट. अब यहां ये प्रॉब्लम है कि कैरिंग जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज करना चाहते हैं गर्ल से पहले, ये गर्ल से पहले सही सेंस नहीं देगा. क्यों? क्योंकि कैरिंग सिर्फ एक अकेला वर्ड नहीं है, इसके साथ में ए बास्केट भी है, और ये और बड़ा सेंटेंस भी हो सकता था, ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स. तो ये पूरा एक फ्रेज है,
और फ्रेज को हम नाउन से पहले यूज नहीं करते बल्कि नाउन के तुरंत बाद यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैरिंग शब्द को, ना केवल कैरिंग को, कैरिंग के बास्केट, पूरे पूरे फ्रेज को गर्ल से पहले लगाने के बजाय गर्ल के बाद में यूज करेंगे। आई सॉ अ गर्ल, और उसके बाद हम ये फ्रेज एज इट इज लिख देंगे, कैरिंग ए बास्केट। बास्केट ऑफ फ्लावर्स है, जो भी कुछ है वो बाद में, जितना भी बड़ा फ्रेज होगा वो आप बाद में ही लिखेंगे। तो यहां पर भी हमने ये एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में यूज किया है नाउन के तुरंत बाद। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं वो नाउन के बाद यूज किए जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमने चाहे नाउन से पहले यूज किया है और चाहे बाद में यूज किया है, दोनों ही शब्दों में आईएनजी लगी हुई है, और आईएनजी जो लगती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल, शी सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा, शी रैन अवे विद फियर, वह डर से भाग गई। तो सेंस क्या निकल रहा है, सांप को देखकर वह डर से भाग गई। तो कर की साउंड निकलती है। इसमें हम सॉ को पहले फर्स्ट फॉर्म सी करेंगे, उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, और सीइंग ए स्नेक ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में हम शुरू में यूज करेंगे। सीइंग ए स्नेक, और फिर ये शी रैन अवे विद फियर एज इट इज हम उतार देंगे। Is it clear? Now, some more examples. He jumped up, he ran away. तो jumping up, he ran away. He took off his shoes, he entered the temple. तो taking off his shoes, he entered the temple. तो वर्ब में आईजी लगा करके हम ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में शुरू में यूज कर रहे हैं। Now come to fourth example. He was disappointed. वह निराश था। He left the job. उसने नौकरी छोड़ दी। यानी निराश होकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसमें भी वही कर का सेंस निकल रहा है, लेकिन इसमें कोई वर्ब यूज, इस सेंटेंस में कोई वर्ब यूज नहीं की गई है मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाज यूज की गई है। और आपको पता है कि इज, एम, आर, वाज वर्ब जो होती है इनकी मेन वर्ब बी होती है। तो यहां पर हम बी और बी के अंदर फिर आईएनजी यूज करके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो बीइंग का यूज हम शुरू में करेंगे। बीइंग डिसअपॉइंटेड, he left the job. One more example, she was tired of trying, she decided to quit. तो यहां पे हम क्या करेंगे, was का फिर being के रूप में हम शुरू में यूज करेंगे। being tired of trying, she decided to quit. तो इस तरह से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पर सिंथेसिस की है। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अब हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। आई फाउंड माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। इट वॉज लोस्ट, ये खो गया था। स्टूडेंट, मोबाइल की क्या विशेषता थी, लोस्ट। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एडजेक्टिव में किया था, ये विशेषता है किसकी, मोबाइल की। लेकिन ये यहां पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अगर वही काम करे जो एडजेक्टिव करता है, तो उसी को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो सिंथेसिस में इसका यूज वैसे ही करेंगे जैसे हमने एडजेक्टिव में किया था। तो आई फाउंड माई लोस्ट मोबाइल। इन द सेम वे, वन मोर एग्जाम्पल, आई सॉ ए मैन, ही वॉज वुंडेड। तो आई सॉ ए वुंडेड मैन, तो वुंडेड यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वुंडेड को हम मैन से पहले लगा रहे हैं। तो यहां पर ये वुंडेड जो शब्द है कोई एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भले ही हो, लेकिन कार्य वही कर रही है जो एडजेक्टिव करता है। तो इसीलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आई हैव ए शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है। इट इज टैटर्ड, ये फटी हुई है। तो आई हैव ए टैटर्ड शर्ट। इज इट क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड एग्जांपल हियर। ही वॉज सिटिंग एट ए टेबल, वह एक टेबल पर बैठा हुआ था। द टेबल वॉज कवर्ड विद पेपर्स, और टेबल की क्या विशेषता थी कि ये पेपर से जो ना कवर्ड थी, ढकी हुई थी। तो इस तरह से टेबल की विशेषता के लिए यहां पे सिर्फ एक वर्ड कवर्ड नहीं आया है, बल्कि क्या आया है, पूरा ये फ्रेज आया है, कवर्ड विद पेपर्स।
तो इसलिए हम जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया था, हम कवर्ड शब्द को टेबल से पहले लगाने के बजाय टेबल की तुरंत बाद लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेज उसके साथ जाएगा। ही वॉज सिटिंग एट ए टेबल, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है कवर्ड, ये लगाने के बाद पूरा फ्रेज विद पेपर्स हमने बाद में यूज किया। तो देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपने इसी तरह से किया था, या तो आईएनजी लगा हुआ शब्द आपने नाउन से पहले लगाया था, या पूरा फ्रेज था तो आपने नाउन के बाद में लगाया था। सेम इज द केस हियर, यहां पर सिंगल वर्ड है तो हमने उसको विशेषता वाले शब्द को हमने उस नाउन से पहले पहुंचा दिया जिसकी वो विशेषता है, लेकिन ये वर्ड की थर्ड फॉर्म है, इसलिए एडजेक्टिव वाला रूल ना होकर ये पास्ट पार्टिसिपल वाला रूल है। कोई भी वर्ड हो, एडजेक्टिव हो या वर्ड की थर्ड फॉर्म हो, आपको सिंथेसिस करनी है तो इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है कि ये एडजेक्टिव है या वर्ड की थर्ड फॉर्म है, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी नहीं, ये देखना कि विशेषता है या नहीं इस वर्ड की। नाउ हियर ये आपने क्या है, पूरा फ्रेज उस वर्ड के बाद लगाया जिसकी वो विशेषता है। नाउ लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल। शी ऑफर्ड मी ए कप, इट वाज फिल्ड विद मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स। तो कप की क्या विशेषता थी, ये फिल्ड विद मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स था, तो ये पूरा फ्रेज होने की वजह से हम इसको कप से पहले न लगाकर कप के तुरंत बाद लगाएंगे। तो शी ऑफर्ड मी ए कप फिल्ड विद मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह से आपने ये पास्ट पार्टिसिपल पर बेस्ड सिंथेसिस भी कर ली, जो कि आपका 8वां रूल था। अभी 2 रूल्स आपके और बचे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल पर बेस्ड और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर बेस्ड। ये मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगा। इस तरह से आज हमने सिंथेसिस का जो टॉपिक किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पर किया है। नाउ आई सेंड यू 2 exercises, one based on present participle and second on past participle. You have to do these exercises in your notebooks, and after completing your work you have to send them at my personal mobile number. All the very best.